my dear students, I Dr. Niharika Makhijani once again welcome you all। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का पाठ 11। पाठ का नाम है गौरा। गौरा एक गाय का नाम है। इस पाठ की लेखिका है श्रीमती महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे पशु पक्षियों को पाला। पशु पक्षियों को पालने के पीछे उनका कारण उनसे पैसा कमाना कभी भी नहीं था। उन्होंने वात्सल्य भाव से पशु पक्षियों को पाला और उन्हीं पशु पक्षियों के आधार पर उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। उनकी अनेक रचनाओं में से यह एक महत्वपूर्ण रचना है गौरा। कभी कभी मनुष्य अपने क्षुद्र लाभ के लिए बेजुबान प्राणियों पर इतने अत्याचार करता है, उन प्राणियों को सताने और मारने से भी नहीं चूकता। दूधो नहाओ का आशीर्वाद देती हुई गौरांगिनी विशेष चिकित्सका के बाद भी बचाई नहीं जा सकी। इस बात का लेखिका को बहुत दुख है और इसी दुख को प्रकट करता हुआ यह पाठ हम पढ़ रहे हैं गौरा। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वह संधि तक पहुंची हुई बछिया थी, बछड़ी थी, जिसका नाम था गौरा, जो लेखिका के बहन के घर पर पलती थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। उसे इतने लाड़ प्यार से पाला गया था कि बहुत सारे गाय के बछड़े बछड़ियां थी, लेकिन उन सब में गौरा बहुत विशेष हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो सके। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि से मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से उनकी कर्म निष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है। लेखिका की बहन है जिनका नाम है श्यामा। वह व्यावहारिक है। इतने सारे पशु पक्षी लेखिका पालती है तो एक गाय भी पाल लेगी तो अच्छा ही होगा। अन्य पशु पक्षियों के लिए दूध की व्यवस्था भी हो जाएगी। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं तो उसका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। जब श्यामा कोई एडवाइस देती है, लेखिका की बहन कोई एडवाइस देती है, तो सुनने वाला बहुत प्रभावित होता है और जल्दी ही उसका अनुसरण करने लगता है। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का क्रियान्वयन आवश्यक हो गया। लेखिका की बहन ने इतना उपयोगी एडवाइस दिया था कि एक गाय पाल लो, तो लेखिका को भी एडवाइस अच्छी लगी और उन्होंने उसका क्रियान्वयन बहुत जल्दी कर दिया था। जल्दी से एक गाय पालने का निश्चय कर लिया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। लेखिका को खाने की कमी ना रहे इसलिए गाय पाली जाए, बकरी पाली जाए, ऐसा कभी शौक नहीं था। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। अधिकांश लोग अंडे प्राप्त करने के लिए मुर्गे मुर्गियां पालते हैं, मछली पालन करते हैं, बकरी इत्यादि दूध के लिए पालते हैं। तो लेखिका कहती है, लेखिका के मन में एक विद्रोह उत्पन्न हो जाता है कि क्यों इन जीव जंतुओं को मारकर क्यों खाना। पर उस दिन मैंने ध्यान पूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पृष्ठ, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराशकर उस पर ओप दी गई हो। गाय की सुंदरता का वर्णन करते हुए लेखिका ने कहा कि हुष्ट पुष्ट बहुत सुंदर गाय थी, जैसे इटालियन मार्बल में गाय को तराशा गया हो और ऊपर से सुंदरता दी गई हो। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों में अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। अर्थात वह बहुत स्वस्थ थी, एक चमक थी उसके शरीर में। गौरा को देखते ही गाय पालने के संबंध में मेरी दुविधा का निश्चय हो गया।
दुविधा में थी अभी भी लेखिका कि गाय पाले या नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने गोरा को देखा तो उनका जो असमंजस था वह निश्चय में बदल गया। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। जब गौरा लेखिका के बंगले तक पहुंची तब परिचितों और परिचारकों, लेखक के घर में जो नौकर चाकर थे वो और जो परिचित थे, उन सब में श्रद्धा का ज्वार उमड़ आया, क्योंकि गाय तो वैसे ही हिंदू धर्म के अंतर्गत माता का स्थान रखती है। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केशर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुख दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। कैसे स्वागत किया, प्रश्नोत्तर के अंतर्गत है। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लौ प्रफुल्लित होकर झिलमिलाने लगी तब कई दियों का भ्रम होने लगा। गौरा की आंखों में उस दीपक की ज्योति दिखाई दे रही थी, वह बहुत सुंदर लग रही थी, वही ज्योति जिस दीपक से उसकी आरती उतारी गई। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हों। आंखें काली गौरा की और उन आंखों में झलक रही थी दीपक की रोशनी। गौरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। विशेषतः उसकी काली बिल्लौरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थित कर देता था। चौड़े उज्जवल माथे और लंबे सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गौरा वास्तव में बहुत सुंदर थी, उनकी आंखें बहुत स्थिर थी, उसका सौंदर्य ऐसा था कि आंखें उसी पर टिक जाती थी। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु का प्राप्त भी होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। लेखिका कहती है कि गौरा इतनी सीधी सादी थी, गायें अक्सर इतनी सीधी सादी होती हैं कि उनके आंखों में हिरण की आंखों जैसी चंचलता नहीं होती, एक स्थिरता होती है, एक विश्वास होता है। गाय को अपने मालिक पर विश्वास रहता है, लेकिन फिर भी मनुष्य कई बार इतना निर्मम हो जाता है, इतना स्वार्थी हो जाता है कि वह ऐसे पशुओं को मृत्यु तक दे देता है। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, यह उसकी आंखों को देखकर ही समझ में आ सकता है। गौरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है। गौरा में बहुत सारी तीव्र गति से भरा हुआ सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं रह पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर से फूल का अपने वृंत पर होले होले हिलना दृष्टि का उत्सव है। एक सौंदर्य का वर्णन करते हुए लेखिका कह रही है कि जब फूल जो है वह पवन के कारण हिलता है तो यह सुंदर जो है, यह सौंदर्य जो है वह देखने से ही समझ में आता है, शब्दों द्वारा उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार गौरा भी इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता को देखकर ही अनुभव किया जा सकता है। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर ही भूल गए। छोटे बड़े पक्षियों के साथ, पशु पक्षियों के साथ वह बहुत घुल मिल गई थी। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंद कर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। सारे पशु पक्षी उसके आसपास खेलते रहते थे और गौरा भी उनके साथ खेलने का आनंद उठाती थी। हम सबको वह आवाज से नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बां बां की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। लेखिका अपनी कार में जब भी दरवाजे तक आती थी तो उसे पता चल जाता था कि अब मेरी स्वामिनी के आने का समय हो गया है और वह उन्हें पुकारने लगती थी।
चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर सिर घर पर उठा लेती थी। लेखिका अपने भोजन के साथ साथ उसके भोजन का भी इतना ख्याल रखती थी कि गौरा को पता होता था कि यह नाश्ते का समय है, यह भोजन का समय है, अब कुछ न कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। और जब नहीं मिलता था तो वह जोर जोर से रंभाने लगती थी। उसका साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। वो चाहता था कि जिससे मनुष्य को इम्पोर्टेंस दी जाती है वैसे ही इसका भी पूरा पूरा ध्यान रखे। लेखिका समय समय पर अपनी गाय से मिलने आए। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए अपनी गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना सुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। लेखिका जब उनके पास जाती, उसके ऊपर हाथ फेरती थी तो गाय भी जो है अपना मुख लेखिका के कंधे पर रख देती और खूब प्यार करवाती। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी। उसके पास अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए आंखें थी। वह अपनी आंखों में विभिन्न प्रकार के भावों को व्यक्त कर सकती थी। 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक तुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में के खुरों के ऊपर सफेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि। गौरा ने एक बछड़े को जन्म दिया जो कि लाल रंग का था। उसके सौंदर्य के अनुरूप उसका नाम रखा गया लालमणि। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गौरा प्रातः और सायं 12 सेर के लगभग दूध देती थी, अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक दूध रह जाता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नहाव का आशीर्वाद फलित होने लगा। बछड़े को जन्म देने के बाद गौरा ने दूध देना आरंभ किया और वह 12 सेर लगभग दूध देती थी, जिससे घर के सभी सदस्य दूध पी लेते थे और लेखिका के द्वारा पाले जाने वाले कुत्ते बिल्लियों के लिए भी दूध रह जाता था। मानो किसी ने आशीर्वाद दे दिया हो, दूधो नहाओ। वास्तव में दूध बहुत अधिक मिलने लग गया था। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय से सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता का ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जब तक वे सब चले न जाते, गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता, वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। गौरा के दूध पीने के बाद सारे पशु पक्षी उसके साथ खेलते और उसे कृतज्ञता ज्ञापन करते। गौरा भी बहुत प्रसन्न होती थी और हर बार उन पशु पक्षियों का इंतजार करती थी। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या का कोई स्थायी समाधान चाहते थे। नौकरों में नागरिक तो दोहना जानते ही नहीं थे और जो गांव से आए थे वे अभ्यास न होने के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। शहर के नागरिक तो दूध दोहने का कार्य जानते ही नहीं थे और गांव से आने वाले लोग जो हैं वह थे ही नहीं। तो अब कोई इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो दूध दोहने का कार्य कर पाए। गौरा के आने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया, तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। गौरा के आने से पहले लेखिका के घर में ग्वाला दूध देने आता था। उसने स्वयं चला के कहा कि मुझे रख लो इस काम के लिए, और लेखिका भी तैयार हो गई। लेखिका ने उसे दूध दोहने का कार्य सौंप दिया।
2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय किया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय के पार हो जाएगी। तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। मालूम, जब ग्वाले को इस काम के लिए रखा गया तो उसने अपना स्वार्थ देखा कि जब यह नहीं थी तब सारा दूध मुझसे ही लिया जाता था। उसी ने गाय के चारे में सुई डालकर गौरा को खिला दी है। यह निर्णय लिया उन डॉक्टरों ने जिन डॉक्टरों को लेखिका ने दिखाया। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर लेते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से यह ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ यदि सुई गई होती तो वह गाय के मुख में ही छिदकर रह जाती। गुड़ की बड़ी डल्ली के भीतर रखी सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। यह बातें केवल वही व्यक्ति जान सकता है जो गायों को पालता है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सहन नहीं कर पाते और अवसर मिलते ही वे गुड़ में सुई लपेटकर उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं, ताकि गाय की मृत्यु हो जाए और पुनः सारे लोग उन्हीं से दूध लें। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया। जैसे ही ग्वाले को पता चला कि सारे घर वालों को डॉक्टर के द्वारा यह पता चल गया है कि गौरा को सुई दे दी गई है, तो ग्वाला अंतर्ध्यान हो गया, अर्थात वहां से चला गया। अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटा पाना असंभव था। यदि वह भाग भी नहीं जाता तो भी लेखिका के पास कोई सबूत नहीं था जिससे ग्वाले को दोषी माना जा सके। तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टर ने कहा कि गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई सेब का रस निकाला जाता और नरी से गौरा को पिलाया जाता। अब गौरा का मृत्यु के साथ संघर्ष शुरू हो गया। कोई इलाज नहीं था, बस यही था कि सेब पिलाए ताकि सुई पर सेब से कैल्शियम जम जाएगा और गौरा को सुई कम चुभेगी या गौरा कुछ अधिक समय तक जीवित रह सकेगी। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसे यातनामय हो जाता है। पशुओं के लिए इंजेक्शन भी सुए की तरह होता है। छोटी सुई नहीं होती है, बड़ा सुआ होता है, वो बहुत चुभता है। तो यह अपने आप में एक ऑपरेशन जैसा है, शल्य क्रिया जैसा है। इस यातना को भी गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा के साथ सहन कर लेती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की 2 बूंद झलकने लगती थी। कभी कभी गौरा की आंखों में दर्द साफ दिखाई देता था। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और खुरदुरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। इतनी बीमार होने के बाद भी गौरा अपनी मालकिन के साथ अपना प्रेम प्रदर्शित करने से पीछे नहीं हटती थी। जब लेखिका उसके पास होती थी तो गौरा को एक असीम आनंद की अनुभूति होती थी। गौरा को गुड़ में लपेटकर सुई दे देने की बात लालमणि को तो पता ही नहीं थी। लालमणि बेचारे को तो मां की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध नहीं था। आसन्न अर्थात आने वाली। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था। वह तो अपनी मां का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गौरा के पास पहुंचकर
या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था, या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा से देता रहता। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। लेखिका कह रही है कि लाल मणि का दुख देखकर और गौरा का दुख देखकर लेखिका को अनुभव हुआ कि पशु पक्षी जब हम पालते हैं तो उनकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन इतनी दुखदायी मृत्यु उन्होंने कभी नहीं देखी। इतनी हृष्ट पुष्ट सुंदर दूध सी उज्जवल पयस्विनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर ही आंसू आ जाते थे। वास्तविक वृद्धावस्था की मृत्यु होती तो बात अलग है, परंतु किसी स्वार्थी मनुष्य ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इतने छोटे से बछड़े की माँ को इस तरह सुई खिला दी, यह सोचकर ही लेखिका बहुत व्यथित हो जाती है। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया गया। स्थानीय पशु चिकित्सक 2 दिन में 2-3 बार आते, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ता हो। लेखिका को वैसा ही अनुभव होता था जैसे किसी मरणासन्न रोगी के पास बैठकर एक असहाय व्यक्ति अनुभव करता है, जो उसका इलाज भी नहीं कर सकता और मृत्यु को रोक भी नहीं सकता। जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेब का रस भी कंठ से रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब नली से जो रस दिया जाता था सेब का, वह भी गोरा के कंठ से नीचे नहीं उतरता था। इसीलिए लेखिका को यह एहसास हो गया कि अब किसी भी क्षण गोरा की मृत्यु हो सकती है। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंतिम समय तक उपस्थित रहूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। दिन में नहीं, लेखिका रात में भी जाग जाग कर यह देखने के लिए जाती थी कि गौरा ठीक है, गौरा जीवित है, क्योंकि लेखिका यह चाहती थी कि अंत समय में वह गौरा के निकट रहे। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब गौरा को मैं देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया। जब भी लेखिका गौरा के पास जाती थी तो गौरा अपनी गर्दन लेखिका के कंधे पर रखकर सहलाने के लिए, प्यार करने के लिए कहती थी। आज भी जब ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे लेखिका गौरा से मिलने गई, तब गौरा ने अपना मुख लेखिका के कंधे पर रखा, लेकिन आज उनका मुख वह भारी हो गया था, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई थी और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गिरा। कदाचित सुई ने हृदय को बेंध कर बंद कर दिया। सुई ने गौरा के हृदय को बेंध दिया था, इसीलिए गौरा की मृत्यु हो गई थी। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझकर उछलता कूदता रहा। गौरा की मृत्यु हो गई, सब बहुत दुखी थे, करुणा का सागर उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी एक खेल समझ रहा था, क्योंकि लालमणि इतना अबोध बालक था, इतना छोटा बछड़ा था, जिसे अपनी माँ की मृत्यु का अर्थ ही नहीं पता था। जब उस छोटे से बच्चे को इस तरह से खेलता कूदता उछलता देखा, तो लेखिका के मन में दीर्घ निश्वास शब्दों में अनुभव हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि यही कहेगी, आह मेरा गोपालक देश, जहाँ पर लोग एक गाय को माता के समान मानते हैं, दूध के लिए गाय पर आश्रित रहते हैं, वहीं पर कुछ स्वार्थी लोग दूध देने वाली गाय को भी अपने स्वार्थ के लिए इस तरह सुई खिला देते हैं ताकि लोग पुनः उनसे दूध लेना प्रारंभ कर दें। कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा जाता है कि जब तक गाय दूध देती है तब तक उसे हरी घास खिलाई जाती है, उसका ध्यान रखा जाता है, परंतु जब गाय वृद्ध हो जाती है और गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे अपने घर से निकाल दिया जाता है। क्या सच में
यह मानव मूल्यों के अनुकूल कार्य है? कदापि नहीं। गाय हर रूप में हमारे लिए पूजनीय है। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि देकर सभी प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है, तो उससे निर्णय और उसके कार्य भी सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए। ऐसी स्वार्थपरकता का परिचय देने वाले मनुष्य निश्चय ही इस पृथ्वी पर बोझ के समान है। मैं आशा करती हूँ इस पाठ के सार को आप समझ सके होंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक जरूर देखें और पढ़े से जुड़े रहें।